मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अभी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि जो जज ये वो किया, खोसा साहब ने ये कर दिया, हर चीज़ बुरी तो नहीं थी। आखिर बाजवा साहब भी तो थे ना जिन्होंने इनकी हारी हुई सीट जितवाई थी, तो इस रियासत में कुछ अच्छा भी तो हुआ। और वो मलिक क्यूम साहब भी थे, आप कुछ बताते नहीं हैं यार। काई साहब, मेरा ख्याल है कि कुछ हालात अंदर बिगड़ चुके हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे, या हम कहने की जुर्रत नहीं रख रहे, या हम उन स्टोरियों पे काम नहीं कर रहे। एक तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा जब 2017 पे नवाज शरीफ को निकाला गया। अपना दौर भूल ही गए जिसमें पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा महंगाई हुई। इमरान खान ने 3.5 साल में 18,000 अरब कर्जा लिया, इन्होंने 18,600 अरब कर्जा लिया। और वो जो ख्वाजा साहब कहते थे मैंने आधी रात को फ़ोन किया और अगले दिन मैं जीत गए, ख्वाजा आसिफ साहब थे ना, कौन था? ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना कि मैंने वो इंटरव्यू में बताया था कि बाजवा साहब हमें हुकूमत ने नहीं, और बाजवा साहब ने कौन थे वजीर? खाराना तनवीर थे नहीं, वो तो हमारे दोस्त हैं, वो कौन थे वजीर? ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने फ़ोन किया कर कहा था कि मैं सियालकोट की सीट आ रहा हूँ, और जिन्होंने साथ में ये भी कहा था कि नवाज शरीफ को बाहर किसने भेजा है? उनका जी बाजवा साहब से डील हुई, किसने कहा था? ये भी ख्वाजा साहब। अच्छा, उन्होंने कहा जी उमर अताब बंदयाल लेगेसी अच्छी नहीं छोड़ के जा रहा, वो मुनीर बनेगा, तारक सईद खोसा बनेगा, साकब निसार बनेगा, उमर अताब बंदयाल को तारीख नहीं छोड़ेगी। उन्होंने जस्टिस क्यूम का नाम क्यों नहीं लिया? एक वो भी तो जस्टिस गुजरे हैं जो शहीद बेनज़ीर भट्टो को सज़ा देने के लिए जिन्हें फ़ोन किए जाते थे, उन्हें तारीख अच्छे लफ्ज़ों में याद करती है। साहब एक आप बात भूल जाते हैं, जब आप मेरे मफाद में जुर्म करेंगे तो आप बहुत एक आदमी है, जुर्म मेरे मफाद में करना है आपने, तो फिर आप जमहूरियत भी जिंदाबाद, हर चीज। अच्छा काई साहब, आप टीचर रहे हैं, माशाल्लाह पढ़ाते रहे हैं, मुझे बताएं, बड़े पुट्ठे सबक पढ़ाए इन लोगों ने सर। तनकीद करते हैं, ये मोहतरम सजाद अली शाह की अदालत पे हमला होता है, तारीख बताती है, और अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, साकब निसार, उमर अताब बंदयाल, आसफ सईद खोसा, इन सब पर तनकीद की जाती है और अक्सर नून लिख के करते हैं। लेकिन आज तक पूरी ज़िंदगी में मैंने इन पर, इनके मुंह से जस्टिस क्यूम पर तनकीद करते हुए नहीं सुनी। इसकी क्या वजह है? मुझे कुछ थोड़ा सा तो मेरी रहनुमाई करे, सुनने वालों की करे, चले मुझे छोड़ दे। बड़ी साहब मैं अब क्या बताऊं, अब मैं क्या अर्ज़ करूं इस बारे में कि मैं ये समझते हैं कि ये जो इस रियासत में जहाँ भी जो बैठा है हमारे मफाद में गलत सही करेगा तो वो ठीक है, नहीं करेगा तो वो गलत है। अच्छा, अगर आपके पास अकामा हो और कोई जज आपको बाइज्जत बरी कर दे, वो फैसला ठीक है। अगर अकामा हो और मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो जाए, मेफेयर फ्लैट के जो 1990 में आप रह रहे हैं उसकी मनी ट्रेल आप ना दे सके, बार बार आपको कहा जाए, आप असेंबली में खड़े होकर कहे ये है वो जराए, आपको दो फिक्रों में आप कौम से खिताब करते हुए ये कहे, आप हल्फन ये कहें लेकिन मनी ट्रेल ना दें, तो फिर आपको सजा भी नहीं। बट दीज पीपल आर अबव द लॉ, नंबर 1। इस मुल्क का कानून इन पे एप्लीकेबल नहीं है, जो मर्जी जुर्म करें। अब ये दोबारा इनके फवाद हसन फवाद साहब भी आज वजीर बन गए हैं। अच्छा कैसा नहीं, अब आप ठहर जाएं। एक तरफ आप हमेशा मुझे कहते थे निगरान हुकूमत का किसी सियासी आदमी से जमात से ताल्लुक नहीं होता, वो गैर जनमद होता ताकि इलेक्शन साफ शफाफ हों। आहद चीमा साहब हमारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे, आज भी वही है। फवाद चौधरी परसों लाहौर में एक अदारे और पीटीए के बारे में वो लफ्ज़ इस्तेमाल करके गए कि मैं लफ्ज़ दोहरा नहीं सकता, वो भी वजीर बन रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के जो एमपीए थे पंजाब असम्बली में, उन्होंने कहा आज भी मुस्लिम लीग नून डीपीओ डीसीओ थानेदार पटवारी पे कर रहे हैं। ये तो निगरान हुकूमत नहीं है, तो नून लीग की कैसी मानी जा रही है? हुजूर उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं की पॉलिसीज़ आगे चल रही हैं, जिस तरह आपने बताया था यही है, यही चलेगा जब तक यहाँ पर कोई जिसे रियल डेमोक्रेसी कहते हैं उसका कोई सिलसिला शुरू नहीं होता। बट साहब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये स्टोरी भी देख लें कि यहाँ पे एक बेशुमार बड़ी रकम हमें 32-33 और बढ़ती चली जा रही थी, जो हमें पैसे दे रहे थे हमारे मेहनत कश जो वहाँ से कमाते हैं ओवरसीज़। अच्छा, उसमें और भी बातें बहुत लोग करते थे, उसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग भी होती रही बाज़ औक़ात कि इधरों पैसे बाहर भेजो। ये वो 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट था, मगर वो 24% के करीब वो गिर चुकी हैं इस वक्त, और उसकी वजह से हमारे खासी जो है वो जो डेफिसिट था
वो उससे हमें बचत हो जाती थी। मगर अब ऐसा क्यों हो रहा है? एक्सपोर्ट जो है वो बैठ रही हैं, एक्सपोर्ट नीचे जा रही हैं और 15 रुपये तक का यूनिट मज़ीद महंगा करने की तैयारी की जा रही है। हमारे पास यही या सूद या कर्ज़ा है हमारी आमदनी, या हमारी आमदनी जो है वो बिजली को महंगा करना है, गैस को महंगा करना है। गैस महंगा करने की अब बात हो रही है। और इसके बाद जी अच्छा कायद साहब, ये सूद का से क्या मुराद है मेरी समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान तो वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट है, और दूसरा एक बात आपने कहा 10 लाख अफराद बाहर जाने और तरसीलात में 24% कमी एमिरेट्स में। क्या लोगों को पाकिस्तान की हुकूमत पर एतमाद नहीं रहा? क्या इसकी वजह सियासी अदम इस्तेकाम या होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों का अंसर तो नहीं शामिल? देखें ना, कल हम किससे बात कर रहे थे, यहाँ हमारे शायद वही थे पाशा साहब। वो क्या कह रहे थे, अगर आपके यहाँ पता ही नहीं है कि इंतखाब कब होने हैं, आप रोज़ लड़ रहे हैं, जूतियों में आप दाल बांट रहे हैं, इलेक्शन होना है नहीं होना, सदर साहब घर चले जाएं। अता तारड़ साहब जैसी एक बहुत बड़ी शख्सियत टीवी पर आके कहते हैं इस्तीफा दे दे। मेरी बहन मरियम औरंगजेब साहब कहती हैं आप जाएं वहां पीटीआई में बैठे। और कौन आएगा 2 टके तुम्हें देने? यहां से जो बंदा वो पैसे लेके भागेगा, क्योंकि ये रवायत आपने रखी है। आप सिर्फ मेरी और कोई तरसीलात अभी आपने बताया कि कितना हम सूद में कर्जा दे रहे हैं, 8000 अरब। यार वो तो जो पिछला, अभी तो छोड़ दें, पिछला जो सूद था, सारे सूबों को पैसे देने के बाद जितनी वसूलियां थी उसमें $200 अरब और डाल के हमने देना था। काजी साहब फिर माफी चाहता हूँ, असर रकम जो खा गए, कमीशन जो खा गए, आप उनको नहीं पकड़ेंगे तो 20 करोड़ 25 करोड़ अवाम चंद खानदानों का सूद ही देते मर जाएगी, फिर हम सूद ही देते मर जाएंगे। बिजली के बिलों में आप किक बैक की किस्तें दिया करेंगे, ठीक है हजूर? अगर ये दे रहे हैं, नहीं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो 1994 से लेके अब तक के मुआहदे बाहर निकालो, इस मुल्क के सामने जुडिशियल कमीशन के सामने रखो। अगर हम गलत कह रहे हैं, और अगर और ये 94 में जो मुआहदे किए, 2002 में जो किए, उसके बाद साहब ये जो हम बिजनेस रिकॉर्डर की खबर सुना रहे हैं 15 रुपये यूनिट, इसके बाद मैंने बता दिया है ये लोगों को घरों में नहीं रोक सकेंगे, ये तूफान नहीं रुकेगा, ये समुंदर आवाम का अपने पेट के लिए बुनियादी हकूक़ के लिए आ जाएगा। इन्हें के खुदा का वास्ता आज भी बैठ जाओ और पाकिस्तान को इंतकाम की बजाय इंसाफ के रास्ते पे लेके चल पड़ो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रही। साहब 2 किस्म की फिक्री मुगालते चल रहे हैं, एक इस मुल्क की इशराफिया में, और एक जो हमारा ये राइट विंग जो शुगल सोसाइटी है, वो ये समझते हैं कि इस मुल्क के अवाम हमेशा के लिए सो चुके हैं, जितना जबर करोगे, रोलर इनके ऊपर फेर दोगे, ये उठेंगे नहीं। इट इज़ द मोस्ट अनसाइंटिफिक व्यू टू होल्ड। अगर फ्रांस में 35 लाख बंदा बाहर निकल रहा है, अगर यहाँ पे अमेरिका में जो है वहाँ के रेल के मजदूर जो है हड़तालों पे जा रहे हैं, इंडिया में स्ट्राइक्स हो रही हैं, बरतानिया में स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो यहाँ के लोग मरे नहीं हैं। प्लीज़ होल्ड योर हॉर्सेस और इनको रिलीफ दें खुदा, और यहाँ कोई अमन रहने दें। जी भट्टी साहब। काजी साहब, जिस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है, ना अमन रहेगा ना रिलीफ मिलेगा। 2 चीज़ें होंगी, या अशराफिया खरबपति होगी या गरीब आदमी बुनियादी सहूलतें लेगा। अदरवाइज इन हालात में जो आप मुल्क चला रहे हैं, मुझे जाते जाते एक बात बताएं, ये कल कोई सेक्रेटरी को चेंज किया गया, ये शुगर का मामला था यार, वो तो थोड़ा सा बताएं। या जमान वट्टू पाकिस्तान के चंद ईमानदार आदमी, सेक्रेटरी खुराक था। अच्छा, हुआ क्या? उसने एक रिपोर्ट बना के भेजी, बल्कि उसको कहा गया ये फैक्ट्स है, आधे घंटे बाद उसको अरेस्ट कर दिया। उसने बताया कि ये 55 रुपए या कितने रुपए, 60 रुपए मैक्सिमम, यानी एक शेयर पे जो 60 के पीछे चीनी के पीछे, तो आप 100 रुपए ले लो। उससे पहले उसने शुगर माफिया को नथ डाली। चंद लोग गिनती के ईमानदार रह गए हैं, आप लोगों ने उनके गिर्द इतनी जमीन तंग करते जा रहे हैं कि पाकिस्तान में दयानतदार आदमी सांस लेते हुए घबरा रहा है। खुदा के लिए यार इस मुल्क को बचा लो। चंद लोग अच्छे रह गए हैं जो करप्शन का हिस्सा नहीं बनते, उस बेचारे को ओएसडी कर दिया। जमान वट्टू का कसूर क्या था? वही जो इरफान अली का था। वो पता है अपने बच्चों की फीस नहीं दे पड़ता, उनके भी लिविंग स्टाइल देखे घर जाके, और बाकियों के भी देखे। जो अच्छा आप सुने, सानिया मॉडल टाउन के तमाम मरकजी मुलज़्ज़म अहम ओहदों पर तैनात। श्रीलंका टीम पर हमला हुआ जिसमें पाकिस्तान की बदनामी हुई, टीम आनी, वो सारे अफसर पुरकशिश ओहदों पर तैनात। यार काजी साहब, जब आप करप्ट ना है, नलायक और मफाद प्लस गुलामाना ज़ेन के लोगों को नवाजते रहेंगे और ऑनेस्टी को पाकिस्तान में गाली बना देंगे, जुर्म बना देंगे, तो कौन इस रास्ते पे ईमानदारी के चलेगा? नहीं बड़ी साहब, मैं तो ये सिर्फ आपसे कर रहा हूँ
कि आपकी अच्छी बातें क्या थी, तरसीलात ज़्यादा अच्छी बात थी, वहाँ से मेहनत कश पैसे भेजते थे दुनिया में, दुनिया से यहाँ। क्यों नहीं भेज रहे? हर वजह होगी ना इसकी, थोड़ी सी काई सब जो 24% कम हुई है, इसका मतलब है लोगों को आपकी हुकूमत पर एतमाद नहीं रहा। वो समझते हैं ये चंद खानदान खा जाएंगे हमारा माल। लोगों का एतमाद हासिल करें, लोगों से टैक्स कलेक्शन ज़्यादा करें। आपने जो कितना कहा कि 8,000 अरब सूद है, उतनी तो टैक्स कलेक्शन नहीं है पूरे पाकिस्तान की। आप चेक करा लें, 2022-23 की चेक कर लें, तो कैसे चलेगा ये वतन? ये डंग डबाओ पॉलिसी रखेंगे, चलो आज काट लो कल ताक लांगे। बट साहब बात यह है कि ये अगर तो आपका यही बिजनेस, और ज़ाहिर है यही बिज़नेस मॉडल है कि जी लोग आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, यही बात ताजरों के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कही है। और ठीक है, दो बड़े फ़ंड हैं, एक यूएई का फ़ंड है, गालबन बहुत बड़ा फ़ंड है, एक कतर का फ़ंड है, एक सऊदी अरब का फ़ंड है, जिससे हमें उम्मीद है कि यहाँ आके वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेंगे। मगर यहाँ एनवायरनमेंट क्रिएट करना तो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट का काम है ना। काजी साहब, आपकी सफारत पॉलिसी पिछले 18 माह से पीडीएम के पास थी, जिसमें ब्रेन थे आपके 14 जमातें। सऊदी अरब हमारा दरीना दोस्त, हमारा भाई, हमारे मुश्किल, तो सारी खरबों रुपए इन्वेस्टमेंट वो इंडिया पे कर रहा है, पाकिस्तान आ ही नहीं रहा। ये है हो क्या रहा है? काजी साहब असल बात बताया ना, भारत सऊदी अरब 50 मुआहिदे, तो क्या पाकिस्तान का है? Where is पाकिस्तान? तुसी पंजाबी दी एक कहावत सुनी है कि मजा मजा नहीं पैना होंगी ने। अगर इंडिया के पास 650 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो सऊदी अरब का भी तो देखा ना 400-450 का है। देखें हम ना 3 में ना 13 में, ये जो है ना, ये थे वो हमारे ज़राए जेड़े चुक असी लंदन ले गए सा। तो फिर आपकी इंटरनेशनली यही औकात होती है। नहीं, आप तो कहते हैं कि शरीफ साहब के साथ नहायत का शहबाज शरीफ में नून लीग में सबसे ज़्यादा बेहतर, तो इंडिया इन्वेस्टमेंट उधर कर रहा है, हमें स्टील मिलें जाती लोगों को उधर दे रहा है सऊदी अरब। ये क्या चीज़ है? बड़ी साहब मैं आपको एक बात बताऊं यार, हमें भी तो CPEC का मौका मिला था, सारे 2 नंबर मुआहिदे किए बिजलियों के आपने, आप खोल नहीं सकते वो, हम चीन हमसे नाराज होता है, हम वो मुआहिदे खोलें, वो प्राइवेट कंपनियों ने किए हैं। वो क्या किया आपने, CPEC को आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्होंने उधर वो कर दिया। तो आप किसी पास से तो खड़े होते। काजी साहब, मुआहिदे IPB के मुआहिदे पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, नहीं बाकी भी हुए, मुशर्रफ के दौर में हुए, मुशर्रफ के दौर में तो डॉलरों में दे दी पेमेंट पर, और पाकिस्तान में अवाम को सजा क्यों? मेरी मुझे बता दे, अवाम का नुमाइंदा कब आएगा पाकिस्तान में जो अवाम का दर्द दे, अवाम को साफ पानी दे, तालीम दे, सेहत दे, रोजगार दे, इंसाफ दे, कि उसकी उम्मीद है कि नहीं? साहब मुझे एक फिगर याद आ रही है, कल मैं दे नहीं सका था, पता चला कि पाकिस्तान में अभी भी 25% लोग ऐसे हैं, खुद लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में बिजली का मीटर नहीं लगा हुआ, उन्हें बिल नहीं देना पड़ता। की हालत होगी हमारी। हालांकि ये भी शर्म से डूब मरने का मकाम है कि 20वीं सेंचुरी के सेकंड डेकेड में 25% लोगों के घर बिजली नहीं है, मगर बाय डिफ़ॉल्ट ये उनके लिए एक नेमत और रहमत बन गई है, क्योंकि वो इस अज़ाब में मुब्तला नहीं है बिलों के।